हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 13 और बहुत ही अच्छा अध्याय रहेगा। आओ पेड़ लगाएं। अब देखिएगा, ये जो मुहिम चलती है आप चारों तरफ सुनते हैं कि चलिए पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना बहुत अच्छा होता है, पेड़ों के महत्व को समझाया जाता है। अब इससे क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या इससे आपको मिलता है ना, जीवन में किस तरह से काम आते हैं, तो ये सब बातें आपको जानकारी में होनी चाहिए। और अगर हम इस चीज़ को जानते हैं तो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होती हैं ये बातें। पेड़ अगर नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे हम पर निर्भर हैं और हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इनके महत्व को समझते हुए इसे पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और करेंगे। अध्याय नंबर 13 है। सारांश लीजिएगा। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ में पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता के विषय में बताया गया है। कृष्णा और काव्या के घर में एक बगीचा है। अब ये कृष्णा है और लड़का है और एक लड़की है काव्या, दोनों भाई बहन हैं। इनके घर में एक बगीचा है। दोनों ने मिलकर बगीचे में नए पौधे लगाए। अब दोनों मिले और इन्होंने नए पौधे लगाए। पहले बीज बोए, फिर उनमें रोज पानी दिया। पहले उन्होंने बीज रोपा है, ठीक है, बीज लगाया है धरती में ना, ठीक है, और फिर उसको पानी देना शुरू किया है। बीजों से पौधों के अंकुर फूटे और दो दो पत्तियां निकल आईं। अब देखिएगा, जब आप बीज बोते हैं तो शुरुआत में 2 ही पत्तियां निकल करके आती हैं, फिर 2 के बाद फिर 2 आती हैं। इस तरह से पौधा बड़ा होता है। तो वहां पर जब उन्होंने बीज को बोया तो वहां 2 पत्तियां निकल के आई और 2 पत्ती के बाद में 2 निकल के आई। इस तरह से उनका विकास होना शुरू हुआ। अब पौधे को गमले में लगाया गया। अब जब वो बीज वहां से एक पौधे के रूप में बदला गया, फिर उसे निकाला और उसे फिर एक गमले में लगा दिया। ठीक है, अब गमले में लगाने के बाद में कृष्णा पौधों वाले गमले ले जाकर दूसरी जगह रख रहा है। अब जिन गमलों में पौधे लगा दिए गए हैं उन गमलों को कहीं दूसरी जगह ले जाकर के शिफ्ट कर रहा है कि यहाँ सही जगह नहीं है तो इनको वहां पर लगा दिया जाए, क्योंकि पेड़ पौधों को विकास के लिए या उनके विकास के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उन्हें पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वायुमंडल से ले लेते हैं, जमीन जो मिट्टी है उससे वो उर्वरक शक्ति ले लेते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं मिलता है तो अपना भोजन नहीं बना पाते, और भोजन नहीं बना पाते हैं तो जीवन नहीं जी पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पौधा ऐसी जगह तो नहीं रखा है जहां पर धूप ना पहुंच रही हो, ठीक है, दूसरी जगह रख रहा है। जिस पात्र में पौधे लगाए जाते हैं, पात्र माने होता है प्यारे बच्चों बर्तन, जिस बर्तन में पौधे लगाए जाते हैं उसे गमला कहते हैं। ठीक है, गमले बहुत से रंगों के होते हैं। कृष्णा के हाथ में नारंगी गमला है। अब जो गमला हो प्लास्टिक के भी आने लगे आजकल। जो पहले गमले हुआ करते थे उन्हें रेड कलर में कर दिया जाया करता, गेरू कलर में रखा जाता था उन्हें। लेकिन उसके बाद में जो सीमेंटेड बन के आने शुरू हुए उनको अलग अलग कलर करना, किसी पे पीला, किसी पे हरा, किसी पे नीला, किसी पे काला, इस तरह से करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में जो प्लास्टिक के आने शुरू हुए उसमें नए नए कलर आने लगे हैं, क्योंकि ये सब कुछ प्लास्टिक का मशीन से चलने लगा है तो रंग बिरंगे वो होने लगे हैं। कुछ गमले नीले और हरे भी हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं ये बात आपको बता रहा था। प्लास्टिक का जमाना है तो गमले प्लास्टिक के हों चाहे किसी और चीज़ के, उन्हें किसी भी रंग में आप डाल सकते हैं। उस पर रंग कीजिएगा वही वाला और वो आपके वैसे ही दिखाई देना आपको शुरू हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ में कृष्णा और काव्या पौधों में पानी दे रहे हैं। अब जब पौधे बड़े होने लगे हैं, 2 पत्ते के 4 हुए, 4 के 6 हुए, पौधा बड़ा होना शुरू हुआ। गमलों को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया गया है तो उसमें पानी लगाना शुरू कर दिया है। अब जब पानी अगर उनको दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे। पेड़ पौधों को पानी समय में मिल रहा हो तो पेड़ जो है बिल्कुल हरे भरे पैदा होते हैं और लहराते हैं। प्यारे बच्चों, जिस पात्र से पौधों में पानी देते हैं, ये एक और बर्तन है। पात्र माने बर्तन है, प्यार से इस बात को समझिएगा कि पात्र माने क्या होता है, बर्तन। देखिएगा, एक बर्तन तो वो है जो गमला था, दूसरा बर्तन इनके हाथ में जिसमें पानी है, इसे आप मग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पानी लेकर के जाएंगे और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, अब ये जो एक फुहारा वाली टंकी कह सकते हो आप इसे, तो ये एक पात्र है, ये भी एक क्या होता है प्यारे बच्चों, बर्तन ही होता है। ठीक है, उसे हजारा कहते हैं। अब इस बर्तन को क्या कहते हैं, हजारा कहते हैं। ठीक है,
उसमें से पानी की फुहार निकलती है। अब पानी जब आप गिर रहे हो पौधों में, अगर आप उसमें एकदम एक धार बांध कर डालेंगे, ठीक है, तो पौधा टूट जाएगा या उखड़ जाएगा, है ना। लेकिन वो कैसा पात्र है, उससे जो ना बूंद मतलब फुहारे की तरह पानी निकल रहा है, इस तरह से ऐसे आ रहा है, पानी आ रहा है फुहारे की तरह, ठीक है। बगीचे में एक बाल्टी भी है, बाल्टी लाल रंग की है, बाल्टी में एक खुरपी रखी है। अब देखेगा, बगीचे में एक बाल्टी भी है, बाल्टी लाल रंग की है, बाल्टी में एक खुरपी भी रखी है। अब ये खुरपी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाल्टी तो हो गई जिसमें हम पानी भर करके लेकर आते हैं, ठीक है, पानी भरा और हम उसे लेकर के आ गए, ठीक है। लेकिन खुरपी क्या होती है? जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, हाथ में उसे लेते हैं और मिट्टी से खोदना शुरू कर देते हैं, उसे हम खुरपी कहते हैं, ठीक है। खुरपी से मिट्टी खोदी जाती है। खुरपी से क्या खोदी जाती है? मिट्टी खोदी जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मिट्टी खोदेंगे, पौधा लगा दो, चाहे बीज लगा, जो आपका मन करे उसको आप कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं खुरपी। छोटी सी होती है, ठीक है। बगीचे में कुछ बड़े पेड़े भी हैं। अब ये पेड़े नहीं है यहाँ पर, ये गलती से मात्रा गलत चढ़ रही है इस पे। ये क्या है? पेड़ भी हैं, पेड़ हरे हैं। अब जो देख रहे हैं बगीचे में जो पेड़ और भी हैं, बड़े बड़े पेड़ भी हैं, लेकिन अब उसको देखा जाए पुराने पेड़ हो चुके हैं, जमीन में अच्छी खासी उनकी जड़ चली गई है, वो काफी समय से विकास करें तो अच्छे ही होंगे ना, ठीक है। अब पेड़ जो है हरे हैं। देखो बगीचे में एक बाड़ भी है, बाड़ है ना, बगीचे में क्या है? एक बाड़ भी है। बाड़ सफेद है, बगीचे के चारों ओर पेड़ हैं। अब जो ये बाड़ है ये क्या है? ये सफेद है और बगीचे के चारों ओर, ये वाला जो और है, दो और होते हैं, एक और तो ये होता है जिसपे मात्रा एक होती है, इसे कहते हैं और एक होता है जिसपे दो मात्रा होती है, इसे कहते हैं और, है ना। तो और का इस वाले का मतलब होता है दिशा की तरफ इशारा करता है, कौन सी ओर जा रहे हो आप, किस ओर से आए हो आप, ये तो वह दिशा की बात करेगा। अगले वाला जो पीछे वाला वो किसी वाक्य को जोड़ने की बात करता है। मोहन ने सोहन से कहा और वह चला गया, तो वहां पर वाक्य को जोड़ने की बात करता है, ठीक है। इसके साथ ही कृष्णा और काव्य को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है। अब ये जो दोनों बच्चे हैं बड़े प्रेम रखते हैं पेड़ पौधों से, ये जानते हैं अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। अब जीवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे फिर? इसके अलावा पेड़ पौधे जीवन में बचता किस किस तरह से है? देखिएगा, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं और वह हमारी प्राणदायिनी वायु होती है, पहली बात होती है। दूसरा, वायुमंडल जो है आपका दूषित होता जा रहा है, कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं का दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती जा रही है। तो पेड़ पौधे उसे इकट्ठा करते हैं, मतलब खुद लेते हैं और उसे फिल्टर करके अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन बना करके बाहर निकाल देते हैं, पहली बात होती है। दूसरा होता है पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, यानी कि धरातल से पानी को आकाश की तरफ पहुंचाएंगे वाष्प बना करके, और फिर वह पानी बूंद के रूप में धरातल पर गिरता। बारिश करने का जो काम होता है, बारिश कराने का, वो भी काम किसका होता है? पेड़ पौधों का होता है। तीसरी बात पे आइएगा, पेड़ पौधे से हम क्या लेते हैं? खाने की हर चीज उनके द्वारा दी गई हमारे काम आती है। जैसे किसी की हम पत्तियां खाते हैं, है ना, किसी के हम फल खाते हैं, किसी पेड़ के हम फूल खाते हैं, किसी फूल की पत्तियां, किसी फूल का तना, किसी फूल के फल, किसी पेड़ के फूल खा लेते हैं। तो सभी में हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, यानी कि फल, फूल, पत्तियां, सब्जियां, दाल, सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसलिए हमारा जीवन बिन पेड़ पौधों के बेकार है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या आपको भी बागवानी पसंद है? अब ये आप बताएंगे क्या आपको बागवानी पसंद है। अगर नहीं है तो पसंद करना शुरू कर दीजिएगा, और है तो कितनी है आप खुद जानते हैं। अपने घर में अच्छे अच्छे गमले लाइएगा और गमलों में दो दो पौधे कम से कम लगाइएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जीवन नहीं बचेगा प्यारे बच्चों। इसी के साथ में ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है, और जो है हम बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण जो शब्द अर्थ रहेंगे उनकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बागवानी का मतलब क्या होता है? बागवानी का मतलब होता है बगीचे में काम करना। बागवानी की वह बागवानी करता है, यानी कि वह बगीचे में काम करता है। और अगर बाग कहा जाए कि बाग में है, तो यानी कि बाग मतलब बगीचे में है, ठीक है। फुहार माने होता है धार, है ना, कि फुहार पड़ रही थी, यानी कि धार पड़ रही। पात्र माने, मैंने आपको कितने बार बताया कि पात्र माने बर्तन होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद में खुरपी,
खुरपी का मतलब होता है जमीन खोदने या घास छीलने का छोटा औजार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका लेसन। इसको आपने बहुत अच्छे से समझा, सुना और जाना, और इसके बारे में आपने अध्ययन भी अच्छा खासा किया है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर आप इसको करना चाहते हैं चैप्टर को, तो आपसे किताब लीजिएगा, पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक करिएगा। ये आपके यहाँ पर हैं मौखिक प्रश्न हैं। ठीक है, और मौखिक प्रश्न करने के लिए आपको स्वयं इस पर अध्ययन करना चाहिए। अगर आप इसको अभी मैं अगर कहूं पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं, तो ये बात मैंने अभी आपको चंद सेकंडों पहले या मिनटों पहले आपको बताई है। आपको एकदम याद आ गया होगा कि पेड़ पौधे हमें साग सब्जियां, फल फूल, पत्तियां खाने के लिए देते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, वायुमंडल को साफ करने का काम करते हैं। इसके बाद में क्या आप भी बागवानी करते हैं? क्यों और कैसे करते हैं? हाँ, हम बागवानी करते हैं और हम अपने बागों में जो है फल की खेती करते हैं, और हम खेतों में गन्ना भी लगाते हैं, और इनको खा करके हम स्वस्थ रहते हैं, इसलिए हम बागवानी करते हैं। तो ये आपके दोनों यहाँ पर प्रश्न भी हो जाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था, आपने इसे पढ़ा और जाना। आगे बढ़िएगा, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए गुड डे, गुड लक।